अपनी धरती के ऊपर 75% पानी और 25% ज़मीन है। अब इंसान आज तक 25% ज़मीन को भी पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आज भी इंसान की पहुँच नहीं है, लेकिन फिर भी अंदाजा है कि वहाँ पर क्या हो सकता है। लेकिन जब बात आती है समुद्र की, तो इंसान जाति को केवल 5% पता है। समुद्र की गहराइयों में आज भी कई ऐसे राज छुपे हैं जिनसे हम वाकिफ नहीं हैं। राज छोड़ो, हमें तो ये भी नहीं पता है कि समुद्र की टोटल गहराई कितनी है। समुद्र के तल पर कौन से राज छुपे हुए हैं, कौन से जीव जंतु समुद्र के अंदर हैं। कुछ ऐसे ही गहरे राज इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूँ। हम समुद्र के सरफेस लेवल से शुरू करेंगे। सरफेस से नीचे 40 मीटर तक वो एरिया है जहां तक स्कूबा डाइवर्स को जाना अलाउड है। उसके बाद 93 मीटर्स पर फेमस ब्रिटिश शिप लुसितानिया का मलबा मिला था, जो कि 1950 में डूब गया था। उसके थोड़े ही आगे 100 मीटर की गहराई डीप सी डाइवर्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। अगर वो थोड़ा भी ध्यान ना रखें तो पानी के प्रेशर से उनकी बॉडी के अलग अलग हिस्से काम करना बंद कर देंगे। लेकिन इतना खतरा होने के बावजूद भी हर्बर्ट निश नामी ऑस्ट्रेलियन फ्री डाइवर ने पानी में 214 मीटर की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और ये सब उन्होंने एक सांस में किया। इसके और नीचे जाएं तो 332 मीटर की गहराई पर स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और ये इजिप्ट के रहने वाले अहमद गब्बर ने बनाया था। और अगर अहमद गब्बर 111 मीटर और अंदर जाता तो गहराई बनती 443 मीटर, और ये गहराई उतनी ही है जितनी की अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ऊंची है। फिर आती है 500 मीटर की गहराई, और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर ब्लू व्हेल, जिसका वजन 1.5 लाख किलो तक होता है, वो समुद्र में 500 मीटर अंदर तक जा सकती है। अमेरिका की सी वोल्ट सबमरीन, जो कि एक एडवांस्ड न्यूक्लियर सबमरीन है, वो भी 500 मीटर की गहराई तक जा सकती है। लेकिन इसके नीचे जाना उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है। इतनी गहराई के बाद पानी का प्रेशर अपना खेल दिखाना शुरू कर देता है। 535 मीटर की गहराई पर इतना प्रेशर होता है जितना कि एक इंसान पर एक मोटी ताजी भैंस खड़ी कर दी जाए। लेकिन एम्परर पेंगुइन्स नाम की छोटे से क्रिएचर में इतने ज्यादा प्रेशर को बर्दाश्त करने की भी शक्ति होती है, और वो 535 मीटर्स तक आराम से डाइव कर सकते हैं। उसके और नीचे जाएं तो 830 मीटर्स की गहराई पर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा फिट आ जाएगी अगर उसको उल्टा करके लगा दिया जाए तो। अब इतनी गहराई तक सूरज की रोशनी आ जाती है, लेकिन इसके नीचे 1000 मीटर्स आते आते सूरज की रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा होता है, और इसी वजह से इस गहराई को स्कैरी जोन के नाम से भी बुलाया जाता है। इस पॉइंट पर पानी का प्रेशर 1500 psi हो जाता है। ये प्रेशर उतना ही है जितना कि एक अफ्रीकन बफेलो एक सिक्के पर खड़ी हो जाए। और इस एरिया में समुद्र के कुछ विचित्र प्राणी भी पाए जाते हैं, जैसे कि जायंट स्क्विड, जो कि देखने में बहुत ज्यादा खौफनाक है। इसके नीचे 1280 मीटर्स पर लेदर बैक सी टर्टल्स पाए जाते हैं। ये टर्टल्स बाकी सभी टर्टल से अलग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और इनका वजन 700 किलो तक होता है। फिर आती है 2000 मीटर्स की गहराई, जहाँ पर ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है। 2000 मीटर्स की गहराई में समुद्र की तरह ये फिश भी बिल्कुल काली होती है, केवल फ्लैश ऑन करके ही चारों तरफ देखा जा सकता है। लेकिन उस मछली की आंखें इतनी तेज होती हैं कि इतने अंधेरे में भी वो सब कुछ साफ साफ देख सकती है। थोड़ा और नीचे जाएं तो 2250 मीटर की गहराई पर स्पर्म व्हेल और कोलोसल स्क्विड जैसे क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे। कोलोसल स्क्विड 14 मीटर तक लंबी होती है और इसका वजन 750 किलो तक होता है, और इनकी एक आंख खाने की एक प्लेट जितनी बड़ी होती है। इसके हाथ कह लो या इसका जाल कह लो, उसमें तेज धार वाले दांत होते हैं जिनसे ये अपने शिकार को आराम से जकड़ सकती है और मार सकती है। स्पर्म व्हेल और कोलोसल स्क्विड दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, और कोलोसल स्क्विड 2 रोड रोलर जितने भारी स्पर्म व्हेल को जकड़कर मार सकती है। और इस तस्वीर में आपके सामने स्पर्म व्हेल है, और इसकी बॉडी पर जो निशान है वो कोलोसल स्क्विड ने किए हैं। और ये तो अभी केवल शुरुआत है। 3800 मीटर की गहराई पर वर्ल्ड फेमस शिप टाइटैनिक का मलबा अभी भी मौजूद है। 200 मीटर्स और अंदर जाएं तो 4000 मीटर्स की गहराई पर एबिसल जोन शुरू हो जाता है, और यहाँ पर पानी का प्रेशर 11,000 psi हो जाता है। ये प्रेशर उतना ही है जितना एक भारी भरकम हाथी एक कॉइन पर खड़ा हो जाए। और यहाँ पर भी अजीबो गरीब क्रिएचर्स दिखते हैं, जैसे कि वाइपर फिश,
स्विंग टूथ और एंगलर फिश। फिर 4781 मीटर्स की गहराई पर वर्ल्ड वॉर 2 में क्रैश होने वाली बैटल शिप्स का मलबा मौजूद है। और नीचे जाते हैं तो 6000 मीटर की गहराई पर हडल्स जोन शुरू हो जाता है। इस गहराई को ये नाम देने की भी एक खास वजह है। क्वादिम ग्रीक धर्म में हेडीज मौत के फरिश्ते को कहा जाता है और ये माना जाता है कि मौत के बाद हेडीज बुरे लोगों को पानी की इस गहराई में ले जाता है। पानी की इस गहराई में पानी का प्रेशर पानी के सरफेस के कंपैरिजन में 1100 टाइम्स बढ़ जाता है। ये प्रेशर इतना ज़्यादा है कि एक बुलेट प्रूफ कार को एक कागज़ की कार की तरह पिचका सकता है। इसके और ज़्यादा नीचे जाए तो 6500 मीटर्स की गहराई वो गहराई है जहाँ तक यूएस नेवी की रिसर्च सबमरीन जा सकती है। इसको DSV एल्विन कहा जाता है और इसी डीप सी सबमरीन ने टाइटैनिक को पानी में तलाश किया था। फिर 8840 मीटर्स की गहराई पर माउंट एवरेस्ट का टॉप आ सकता है अगर उसको उल्टा करके पानी में फिट कर दिया जाए तो। उसके बाद 10,898 मीटर्स पर वो जगह आ जाती है जहां पर जेम्स कैमरून 2012 में अपनी सबमरीन में गए थे और पानी में इतना गहरा जाकर जेम्स कैमरून ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। लेकिन 1960 में डॉन वाल्श और जैक्विस पिकार्ड नामी दो लोग इससे भी ज्यादा गहराई में गए थे। ये दोनों ट्राइस्ट नाम की सबमरीन में 10,916 मीटर्स की गहराई में गए थे और इस सबमरीन को यहाँ तक पहुँचने में पूरे 5 घंटे लग गए थे। लेकिन इतनी गहराई में पानी के प्रेशर के कारण इनकी सबमरीन में क्रैक आ गया और इनको फौरन ऊपर जाना पड़ा। फिर 10,972 मीटर, ये गहराई उतनी ही है जितना ऊंचा एक कॉमर्शियल एयरप्लेन हवा में उठता है। प्लेन में बैठने के बाद नीचे देखने पर जो ऊंचाई का एहसास होता है, समुद्र में इस पॉइंट पर उतना ही गहराई का एहसास होता है। और इसके भी आगे जाए तो 11,000 मीटर्स वो गहराई है जहां तक इंसान आज तक पहुंच पाया है। फॉर्मर नेवी ऑफिसर विक्टर वेस्कोवो ने अपनी डीप सी सबमर्जेबल लिमिटिंग फैक्टर में बैठकर अकेले इस कारनामे को अंजाम दिया था और इस जगह को चैलेंजर डीप के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गुआम आइलैंड से 300 किलोमीटर दूर है। और रिसर्चर्स का अभी भी मानना है कि ये डीपेस्ट पॉइंट नहीं है, इससे भी नीचे ओशन में जाया जा सकता है और अभी तो केवल उन्होंने ओशन का केवल 5% हिस्सा एक्सप्लोर किया है। बाकी के 95% हिस्से में क्या क्या है ये किसी को मालूम नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।